और देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसआईआर प्रक्रिया में वोट कटे हैं। 10 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक वोट काटे गए। विसंगतियों में धर्मपुर विधानसभा का पहला नंबर आया, जहां से कई सारे ऐसे वोट जो काटे गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के तहत कई ऐसी कमियां भी देखी गई और उसी के चलते मतदाताओं के जो वोट हैं, जो नाम है, वो काटे गए, हटाए गए। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, एसआईआर की प्रक्रिया जो चली थी उसके बाद अलग अलग जगह पर जांच पड़ताल की गई थी। तकरीबन ऐसी 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कई सारी विसंगतियां, कई सारी कमी देखने को मिली और बड़े स्तर पर जो वोट हैं वही भी काटे गए। सोनू, देखिए गुंजन, जून माह में ये प्रक्रिया शुरू हुई है और सितंबर माह के अंत में जो फाइनल मतदाता सूची है उसका प्रकाशन किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से एसआरआई जो प्रक्रिया है इसका संचालन किया जा रहा है और इसमें जो बीएलओ हैं, जो अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं जिनको बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई है, वो घर घर जाकर के संपर्क भी कर रहे हैं, दस्तावेज भी कलेक्ट कर रहे हैं और संवाद भी कर रहे हैं और जो मतदाता उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। चूंकि अभी एक ड्राफ्ट सूची जो है वो जारी की गई है और इसमें किसी की कोई आपत्ति और सुझाव है तो उसका समाधान किया जा रहा है। जहां तक विधानसभा क्षेत्रवार अगर हम इस पर गौर करें तो अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो आंकड़े निर्वाचन ने जारी किए हैं, ड्राफ्ट सूची की हम बात कर रहे हैं, जिनमें 10 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें सर्वाधिक वोट जो है वो कटे हैं इस प्रक्रिया के तहत। हालांकि अभी जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। उसमें कुछ मतदाता फॉर्म 6 का उपयोग करेंगे, कुछ 7 का, कुछ 8 का, इस तरह के प्रावधान है। लिहाजा ऐसे में जहां पर वोट कटे हैं, अगर आप इसको सियासी नजरिए से देखेंगे तो उसमें जो भाजपा वाली जो सीटें हैं उनकी संख्या ज्यादा है, कांग्रेस की सीटों की संख्या कम है। और अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो राजधानी देहरादून की जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। वोट कटने के लिहाज से ये नंबर 1 पर है। ऐसे में अब जो भी आपत्तियां आएंगी मतदाताओं की तरफ से, जो भी सुझाव आएंगे उसका समाधान किया जाएगा। और अब एक प्रक्रिया और शुरू हो रही है, जो नोटिस दिया जाएगा, निर्वाचन की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। नोटिस लेकर के कुछ तो बाय हैंड बीएलओ पहुंचेंगे और कुछ ऑनलाइन भी जवाब दे सकते हैं। ऐसे में जो नोटिस की जानकारी होगी उसको अपडेट करना होगा और समाधान हो जाएगा। और अगर किसी को अपना एड्रेस चेंज कराना है या मतदाताओं के नाम सूची में और जुड़वाने हैं या और कटवाने हैं, जुड़वाने के लिए कुछ दस्तावेज जरूर देने होंगे। कटवाने के लिए ये भी अधिकार दिए गए हैं गुंजन कि एक व्यक्ति 5 मतदाताओं तक के सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है इसका संचालन हो रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड में चूंकि बीजेपी की सरकार है, ज्यादा जो सीटें हैं जिनमें वोट कटे हैं वो भाजपा की, तो ऐसे में पार्टी के स्तर से भी एक अभियान चलाया जा रहा है और जो शासकीय प्रक्रिया उसका भी संचालन किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो है अब कितने और मतदाता जुड़ेंगे और कितना फाइनल लिस्ट में जो है वो अंतर देखने को मिलने वाला है। गुंजन, बिल्कुल सोनू, जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।